दोस्तों, बात 2015 की है। यूएस के नेवाडा में एक आईटी प्रोफेशनल क्रिस लोंग को एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया डायग्नोस हुआ। जीवन बचाने के लिए उन्हें एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट दिया गया। इस प्रोसीजर के बाद कुछ ऐसे रिजल्ट सामने आए जो मेडिकल साइंस के लिए हैरतअंगेज थे। ट्रांसप्लांट के बाद क्रिस के शरीर के अलग अलग हिस्सों में उनके डीएनए के साथ साथ डोनर का भी डीएनए पाया गया। 4 साल बाद जब उनके सीमन यानी शुक्राणु का टेस्ट किया गया तो सभी एक्सपर्ट चौंक गए। क्रिस के सीमन में सिर्फ डोनर का डीएनए था, मतलब उनके शरीर का रिप्रोडक्टिव एसेंस भी अब किसी और का था। ये एक क्लासिक केस था काइमेरिज्म का, ऐसी अवस्था जहां एक ही शरीर में 2 अलग अलग डीएनए पाए जाते हैं। क्रिस लोंग के केस में डोनर का डीएनए उनके ब्लड, स्किन और सीमन तक पहुंचा, लेकिन सीमन में तो असली क्रिस का डीएनए बिल्कुल ही गायब था। अब ये बात आयुर्वेद की रोशनी में और भी गहरी समझ में आती है। आयुर्वेद के मुताबिक शरीर में सप्त धातु का क्रम से निर्माण होता है। रस से रक्त का निर्माण, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र का निर्माण। यहाँ मज्जा यानी बोन मैरो, ये शुक्र यानी सीमन का निर्माण होता है। क्रिस लोंग के केस में जब उनका मज्जा डोनर का हो गया तो उसी डोनर के मज्जा से शुक्र का निर्माण भी हुआ। ये बात आयुर्वेदा में हजारों साल पहले कही जा चुकी थी। आज मॉडर्न साइंस उसी बात को एक लिविंग प्रूफ के रूप में सामने ला रहा है। फिर भी अक्सर आयुर्वेदा को सूडो साइंस कहकर टुकड़े में बांट दिया जाता है। विकिपीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर भी ये लिखा गया है कि आयुर्वेदा साइंटिफिक नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी जेन्युइनली आयुर्वेदा को समझने का प्रयास किया? क्या हमने उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके लॉजिक और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट पर रिसर्च की? आयुर्वेदा एक होलिस्टिक साइंस है जिसमें शरीर के साथ साथ आत्मा का भी समर्थन किया जाता है। ये एक इंटीग्रेटिव सिस्टम है जिसका लक्ष्य सिर्फ बीमारी को हटाना नहीं बल्कि जीवन में संतुलन लाना है। मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा दोनों अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई ज्ञान की किताबें हैं। दोनों का मकसद एक ही है, जीवन की रक्षा और उसका विकास। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी ही वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूं तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आयुरक्षणम आयुर्वेदा को। धन्यवाद।